वो थोड़ा सा लगा था अभी। अभी आगे ओके। बढ़ेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, स्टार्ट कीजिए ब्रो। तो स्कंद 6 अध्याय 14 चित्रकेतु महाराज जी का शौक। तो इसमें क्या है, वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा है और राजा चित्रकेतु का पुत्र शोक भक्ति की परम दुर्बलता। वृत्तासुर का पूर्व व्रत है परीक्षित की जो शंका है वो बता। पहले श्लोक में पहले श्लोक में बताया परीक्षित उवाच। तो यहाँ पर जो परीक्षित उवाच की जो संज्ञा दी है वो इसलिए दी है कि महाराज परीक्षित जब अपनी माता के जो घर में थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। तो जब वे बाहर आए थे तो हर जगह ढूंढ रहे थे कि वो व्यक्ति कौन है जो मैंने घर में देखा। तो यहाँ पर राजा उवाच नहीं कहा गया, परीक्षित उवाच कहा, वो इसलिए इसको हाईलाइट करने के लिए ऐसा कहा गया कि वे ढूंढ रहे थे कि भगवान कहाँ है। परीक्षित उवाच बोला गया। तो पहले श्लोक में क्या, असुर स्वभाव से रजोगुणी और तमोगुणी और पापी होते। फिर विरक्तासुर जैसे जो असुर हैं जो भगवान नारायण के चरण कमलों में ऐसा गाढ़ प्रेम कैसे प्राप्त हुआ उन्हें। तो बेसिकली क्या है, रजोगुण और तमोगुण के जो आविष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः क्या होते हैं, पापी। तो फिर विरक्तासुर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति इतना उच्च प्रेम कैसे प्राप्त कर सके। तो हम देखते हैं जैसे विदेशी भक्त होते हैं, विदेशी भक्तों को हम जो देखकर बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, हम उनकी वीडियो बनाते हैं। तो ऐसी वीरता को देखकर भी हम आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इतने तमोगुणी रूप में और रजोगुणी रूप में वे भगवान को कैसे याद कर पाए। तो उसमें प्रभुपाद जी के श्लोक कोट करते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व विहर निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़। कि कोई व्यक्ति इस द्वंद्व मोह से कैसे जो मुक्त होता है, वो समस्त पापों से, जब वो समस्त पापों से नष्ट हो जाता है। नष्ट कैसे होगा, जब हम रजोगुण और तमोगुण को जीरो करेंगे। जो रजोगुण और तमोगुण होता है वो हमें पाप करने की ओर प्रेरित करते हैं, ना चाहते हुए भी। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं ना, अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हम ना चाहते हुए पाप में क्यों लिप्त हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समद होगा। रजोगुण के प्रभाव में आकर काम के वशीभूत होकर भोग करने की इच्छा की वजह से हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा पाप करते हैं। तो इसलिए हमें इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और इस द्वंद्व से मुक्त होना चाहिए। द्वंद्व क्या है, जैसे कि सर्दी गर्मी सुख आदि, इन चीजों से मुक्त होना चाहिए, इसे डुअलिटी से मुक्त होना चाहिए। हम मुक्त कैसे होंगे, भजनते दृढ़ वृत्ता, दृढ़ वृत्त से हमें भजन करना है। ठीक। तो आगे चलते हैं, 3 से 5वें श्लोक में बताया भगवत भक्त की दुर्बलता। मतलब अनंत जीवों में मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्यों में धर्म का पालन करने वाले बड़े ही विरले होते हैं। धर्मियों में मोक्ष की इच्छा रखने वाले बहुत कम, हजारों मुमुक्षुओं में कोई एक भी विरला जीव होता है, करोड़ों करोड़ों में, जो भगवान को प्राप्त करता है। तो इसमें बता रहे हैं कि क्या ही हजार हजार मनुष्यों में कोई जो है सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। इस सिद्धि प्राप्त करने वालों में कोई विरला ही होता है जो वास्तव में सिद्धि प्राप्त कर। जैसे बहुत से यत्न कर रहे हैं, तो यत्न करने वालों में जो है स्पिरिचुअल इंटरेस्ट होता है, तो स्पिरिचुअल इंटरेस्ट भी काफी लोगों में होता है। तो इनमें से कुछ होते हैं जो रिलीजियस होते हैं कि नहीं नहीं अभी हमें जो है भगवान यानी कि प्रभु को मानना चाहिए। तो इनमें से कुछ ही होते हैं जो रिचुअलिस्टिक वर्शिप करते हैं कि मेरा लाभ हो जाए, मेरा पुत्र हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो कितने ही तो इसमें लग जाते हैं, इसी में निपट जाते हैं। इनमें से कोई विरला ही होता कि चलो भाई अब कर्म कर्म करेंगे, थोड़ा फल भगवान को भी दे देते हैं। तो वे क्या करते हैं, भगवान को थोड़ा फल देना शुरू करते हैं। तो इनमें से कुछ होते हैं जो ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं कि अब थोड़ा ज्ञान की ओर जिज्ञासा दिखाते हैं, तो कि अब कुछ सीखना चाहिए। तो उनके कुछ प्रश्न होते हैं कि जो ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं कि भगवान जो है शाकाहार है या निराकार, कि भगवान स्त्री है या पुरुष। इस टाइप के प्रश्न करते हैं कि अच्छा हम जीवन में कष्ट क्यों पा रहे हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा अस्तित्व भला है क्यों। तो इस तरीके के वे प्रश्न करते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं।
अब इनमें से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जो ज्ञानी हैं, वो क्या करते हैं, इनमें से कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं कि चलो जी अब ज्ञानवान तो बहुत हो गया, अब क्या करते हैं, थोड़ा अभ्यास करना शुरू करते हैं। तो वे अभ्यास करना शुरू करते हैं। तो अब इन अभ्यास करने वालों में कुछ होते हैं जो योग की तरफ, यानी कि जैसे अष्टांग योग की तरफ जाते हैं। अष्टांग योग में क्या होते हैं, वे 5 अतरंग और 3 बहिरंग, यम नियम आसन और प्रत्याहार प्राणायाम, ये करते हैं। धारणा, ध्यान और समाधि, ये करते हैं। इनमें से ये क्या होते हैं, क्रियाशील होते हैं। इनमें से कुछ होते हैं जो भक्ति की क्रियाओं में लगते हैं, यानी कि भक्ति को स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो फिर और इनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो क्या करते हैं, भक्ति को गंभीरता पूर्वक करते हैं। कि फाइनली इसके बाद क्या होता, कोई विरला होता है जो एक सिद्ध बनता। तो इन सिद्धों में जाकर कोई विरला ही होता है जो भगवान श्री कृष्ण को यथा रूप में जान पाता है। मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। तो सिद्धों में फेमस एग्जाम्पल कौन से हैं, सिद्धों में है चतुष्कुमार। चतुष्कुमार कौन है, वे ब्रह्मचारी हैं, कोई सांसारिक विकार नहीं है उनके अंदर। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, ज्ञान की ओर रुझान है, और ब्रह्म का और निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार कर रखा उन्होंने। तो बाद में क्या हुए, वे भगवान के रूप की ओर आकर्षित हुए, तो फाइनली वे क्या बने, भक्त। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल है सुखदेव गोस्वामी जी का। तो सुखदेव गोस्वामी जी पहले क्या कर रहे थे, निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करा था उन्होंने, बाद में भागवतम के श्लोक सुने उन्होंने, और वे फाइनली भगवान के भक्त बने। तो ये पहले क्या थे, ज्ञानी परमहंस, बाद में क्या बने, प्रेमी परमहंस। तो हम देखते हैं जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनमें कोई विरला होता है जो भगवान श्री कृष्ण को समझ पाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जो वे अचिंत्य हैं, उनको समझना बड़ा कठिन है। उनके नाम रूप गुण लीला उनको समझना बड़ा कठिन है। तो एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति कहते हैं, स्वामी जी थोड़ा हमें कुछ रासलीला के बारे में बताइए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इसको जानने के लिए कुछ योग्यता चाहिए। तो उसने कहा, योग्यता, जी हाँ, योग्यता तो है हमें। उसने कहा व्यक्ति ने कि मैं हमने पीएचडी कर रखी है, मेरे वाइफ ने पीएचडी कर रखी है। तो प्रभुपाद जी ने कहा इसके लिए आध्यात्मिक योग्यता चाहिए होती है। वो ना, हाँ हाँ है आध्यात्मिक योग्यता, आप स्वामी जी सुनाइए, आप सुनाइए। प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे में योग्यता नहीं है इसको सुनाने के लिए। प्रभुपाद जी ऐसा विनम्रवश कह रहे थे, प्रभुपाद जी में जो है सारी योग्यता है। तो क्या है कि बेसिकली भगवान के बारे में जानने के लिए क्या होती है, योग्यता चाहिए होती है। अगर योग्यता नहीं होगी ना, तो जो हमारे अंदर जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा वो गाढ़ी नहीं होगी, तो हम भगवान को तत्व से नहीं जान सकते। उनको जानना क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही विरला होता है। इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे, अभी आगे चलते। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बताना स्टार्ट करते हैं 6 से 9 श्लोक के बीच में, संशय के कारण। कि वृत्तासुर युद्ध भूमि में शत्रुओं को संतोष देने वाला क्रूर असुर था, फिर भी युद्ध के महासंकट में उसकी बुद्धि श्री कृष्ण में पूरी तरह स्थिर कैसे रही। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ बताते हैं कि परीक्षित का निष्पाप प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी अत्यंत प्रसन्न हुए, और उन्होंने कहा कि हे राजन, जो कथा मैंने व्यासदेव और नारद जी और देवल ऋषि से सुनी है, वही इतिहास में अब तुमसे कहूँ। तो मैं बेसिकली छोटी सी शॉर्ट में कथा बताऊंगा। कि तो महाराज चित्रकेतु जो थे, महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि वृत्तासुर असुर होने के बावजूद इतने महान भक्त कैसे निकल गए। कि तमोगुणी रूप में, तमोगुणी भूमि पर, और युद्ध करना क्या बेसिकली रजोगुण का काम है, युद्ध करना तमोगुणी का वहाँ वो होता। तो वो पूछ रहे थे कि कैसे इतने वो होता। सुखदेव गोस्वामी यहाँ बताते हैं कि परीक्षित, विरक्तासुर जो है ये तो असुर है, परंतु ये अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकरसर जी के क्या बहुत बड़े भक्त रह चुके हैं। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भक्ति की थी, तो भक्ति के कारण उन्होंने असुर का जन्म, मतलब जो भक्ति की थी उनकी फेल नहीं हुई, असफल नहीं हुई। तो पूर्व जन्म में भक्ति के कारण हालांकि उनको असुर का देह मिला था, फिर भी भगवान का स्मरण कर पाए। तो यहाँ पर यह भी प्रश्न हो सकता है कि जब भक्ति करी थी तो फिर असुर का जन्म क्यों मिला, है ना, जैसे यहाँ पर परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब मैं तुमको बताता हूँ कि ऐसा क्यों। पूर्व में क्या हुए, एक राजा हुए जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनका नाम क्या था, चित्रकेतु महाराज। उनकी असंख्य रानियां थी।
लगभग 1 करोड़ रानियां थी। तो एक समय अंगिरा ऋषि आते चित्रकेतु महाराज के राज्य में, उनको प्रवचन करने के लिए, उपदेश देने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, कि मैं इसको ज्ञान दूंगा और उपदेश दूंगा, इसको वैराग्य होगा और इसका उद्धार होगा और भक्ति भजन करेगा। तो अंगिरा ऋषि आए वहां पर। लेकिन अंगिरा ऋषि वे कुछ उन्हें उपदेश देते उससे पहले ही चित्रकेतु महाराज जी उनके चरणों में गिर गए और निवेदन करने लगे कि पहले ही उनसे, कि मैं तो महाराज बहुत दुखी हूँ, मेरी इतनी सारी पत्नियां हैं, इतनी सारी रानियां हैं, लेकिन मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे कोई भी पुत्र नहीं है मेरे कोई भी। तो मेरे को पुत्र के लिए कुछ कीजिए महाराज। तो वो कहने लगे तो अंगिरा ऋषि पहले तो उनको समझाया कि भाई अपने कर्म है जो हमें भुगतने चाहिए उसको सब। तो चित्रकेतु महाराज जी कहते हैं नहीं, मेरे को तो कैसे ही कुछ कृपा करिए। तो अंगिरा ऋषि कहते हैं चलो ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंडदान करके यज्ञ संपन्न करा, और वो जो अवशेष जो प्रसाद था वो चित्रकेतु जी की जो बड़ी पत्नी थी, सर्वाधिक जो गुणवती, जिसका नाम था कृतद्युति, उसको प्रदान कर दिया। और ऋषि ने कहा कि अब तुम्हारे क्या होगा, पुत्र होगा, जिसका नाम होगा हर्ष और शोक। हर्ष और शोक क्यों? हर्ष प्रसन्नता का कारण बनेगा और शोक दुख का कारण बनेगा। तो अंगिरा ऋषि इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। अब चित्रकेतु महाराज ने वो जो प्रसाद था वो अपनी पत्नी को खिला दिया, और पत्नी गर्भवती हुई, सुंदर से बालक का जन्म हुआ। तो महाराज चित्रकेतु बड़े प्रसन्न, वे तो प्रसन्न हो गए, अब तो खुश हो गए वे। और धीरे धीरे बालक बड़ा हो रहा है। उनकी रानियां ने सोचा, जो अन्य रानियां थी उनकी, कि बालक तो बड़ा हो जाएगा, राजकुमार बनेगा, बालक की जो फिर जो माता, जो माँ है वो राजमाता बनेगी, और हम सब लोग तो दासियां हो जाएंगी, हमें कौन पूछेगा। तो वे सोचते हैं कि क्या करें, क्या किया जाए। तो उन्होंने डिसीजन निकाला, एक काम करते हैं, इस बालक को ही मार देते हैं। तो अन्य रानियों ने कहीं से जहर, जो पॉइजन है वो विष मंगवाया, और उस छोटे से बालक को डालकर खिला दिया। कुछ ही देर में वो बालक क्या होता है, काला पड़ जाता है, और उसके मुंह से झाग आने लगती है और बालक की मृत्यु हो जाती है। तो महाराज चित्रकेतु को पता चला। महाराज चित्रकेतु जो है बहुत दुखी हुए, तो बहुत आलाप किया, जोर जोर से रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे और विलाप करने लगे। अरे ये जो बात ही की चित्रकेतु महाराज का जो बालक था वो मर गया, वो सब जगह फैल गई, तीनों लोगों में, ऊपर नीचे सब जगह। अंगिरा ऋषि को भी पता पड़ी इसके बारे में। तो अंगिरा ऋषि ने कहा अब उचित समय आ गया इसको उपदेश देने के लिए। अब वे ऐसा क्यों कह रहे थे? ऐसा इसलिए कह रहे थे कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है ना, तो जब हम उसे उपदेश करते हैं, कोई ज्ञान देते हैं, तो वो उसके हृदय में लगता है, मतलब उसके हृदय को स्पर्श करता है, जिससे वो उसे गंभीर रूप से लेता है। सुखी व्यक्ति को कितना ही ज्ञान दे दो वो इतना सीरियस नहीं होता जितना दुखी व्यक्ति होता है। तो अंगिरा ऋषि इस चीज को सोचकर वो वहां पर जाते हैं दोबारा से। तो अब की बार वे अकेले नहीं जाते, किसको लेकर जाते? नारद मुनि जी को साथ लेकर जाते हैं। ये नारद मुनि जी की क्या है, बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चित्रकेतु महाराज जी फिर जाते हैं। तो वो अंगिरा ऋषि फिर जाते हैं फिर। लेकिन फिर से ही वही वो होती है कि चित्रकेतु महाराज जी उनके चरणों में गिर जाते हैं कि महाराज मैं तो बहुत दुखी हूँ, बड़ी मुश्किल से तो एक संतान उत्पन्न हुई थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो अंगिरा ऋषि फिर समझाते हैं कि भाई एक ना एक दिन तो इस संसार में सबको जाना ही है। वो उसको फिर समझाता है। तो वहां पर बराबर में खड़े थे नारद मुनि। नारद मुनि ने लगा कि भाई अभी भी इनके हृदय में आसक्ति बनी हुई है। तो नारद मुनि ने क्या करा, उस मृतक बालक को, मरे हुए को जीवित करा, और जो वो मृतक बालक है वो जीवित होकर खड़े हो गया, अपने पिता से बोलता है, कहता है कि, और उनको डांटता है कि क्यों चिल्ला रहे हो आप इतना, क्यों चिल्ला रहे हो इतना। तो चित्रकेतु महाराज जी कहते हैं कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई इसलिए चिल्ला रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि आप जानते हो कि इस जन्म में मैं आपका पुत्र हूँ, पिछले 10 जन्म में आप मेरे पुत्र रह चुके। इस दुनिया में कौन किसका पुत्र है, कौन क्या है, आत्मा अकेली आती है अकेली जाती है। तो किसी के जन्म मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए, किसी की मृत्यु पर। तो उस पुत्र ने उनको समझाया और उपदेश दिया। तो चित्रकेतु महाराज तो चुप खड़े थे, और वो तो दंग रह गए एकदम। तो उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वैराग्य हो गया। तो चित्रकेतु महाराज को ऐसा वैराग्य हुआ कि वो अपने राज्य को छोड़कर ही चले गए, और भगवान शंकरषण जी की उपासना करने लगे, और घोर हरे तपस्या करी कृष्णा उन्होंने। प्रभु जी। महाराज चित्रकेतु ने बहुत सुंदर भजन किया, और भजन, हरे कृष्ण, हरे प्रभु जी कृष्ण। पीपीटी तो आगे बढ़ा दो, बहुत आगे पहुंचे। बेटे जी बढ़ाऊंगा अभी, अभी तो हरे कृष्णा प्रभु जी पीपीटी आगे बढ़ा दो, बहुत आगे।
प्रभु जी पीपीटी नहीं, अभी मैं कथा सुना रहा हूँ, अभी मैं उसका रोल मॉडल तैयार कर रहा हूँ। ठीक है। तो वो वन में जाते हैं, भगवान शंकरषण जी की तपस्या करते हैं, और भगवान शंकरषण उसको प्रकट, भगवान शंकरषण वहां पर प्रकट होते हैं और महाराज चित्रकेतु को दर्शन देते हैं। और महाराज चित्रकेतु को दर्शन देते हैं, तो वो तो वहां पर प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शंकरषण। तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें उन्हें भगवान शंकरषण जी की कृपा से एक सुंदर विमान भी मिलता है। तो अब तो चित्रकेतु महाराज क्या करते, भजन करते, भगवान का नाम का कीर्तन करते और विश्व उस विमान में घूमते, उस विमान में तीर्थाटन करते। वो तो जगह जगह घूमते, सिद्ध लोक भी जाते, चारण लोक भी जाते, होते होते सब जगह घूमते, अनुपम स्त्रियों के साथ भी विहार करते, लेकिन भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं भूलते थे। स्त्रियों के साथ भी आनंद उठाते थे। तो एक समय घूमते घूमते विमान में बैठ के वे क्या करते हैं, कैलाश में पहुंचते हैं। उस समय कैलाश में महादेव क्या कर रहे थे, माता पार्वती जी को अपनी गोद में बिठाकर ऋषि मुनियों को भागवत यानी कि भगवान श्री हरे कृष्ण कृष्णा। का भागवत सुना रहे थे। प्रभु, ये आप अगले चैप्टर्स में चले गए, तो आप अगर कथा बता भी रहे हैं तो इस चैप्टर तक थोड़ा हमें लिमिटेड रहना पड़ेगा ना। प्रभु जी जो प्रश्न पूछ रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी, जो हाँ। परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जो उत्तर है, वो मैंने वहां से बस कहानी उठाई है। उस चैप्टर में मैं अंडर डीप में नहीं गया, बस मैं ऊपर ऊपर से कहानी बताऊंगा, डीप में नहीं जा रहा। उसमें तो बहुत कुछ है चैप्टर में, वो भी मैंने पढ़ रखा है, उसमें बताने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि तो वो नेक्स्ट 17वां चैप्टर्स में है ना, हम्म। नेक्स्ट चैप्टर्स में है ना ये वाला तो। नेक्स्ट मतलब चैप्टर आप में तो आगे है का बता लेकिन, रहे हो ना कि जब ये वो कैलाश पे चले जाते हैं और उसके बाद इस तरीके से जब भगवान शिव जो है वो क्या कहते हैं, वो भागवतम का पाठ कर रहे होते हैं। हाँ तो फिर ये कैसे पता पड़ेगी कि इनको जन्म कैसे मिला। वो तो खैर नेक्स्ट चैप्टर्स में पता चलना है, ठीक नेक्स्ट है। चैप्टर आप में। अगर कह रहे हो कि ऊपर ऊपर से जा रहे हो तो ठीक है। नहीं, हम इस फिर इसका हम उत्तर कैसे देंगे कि इन्होंने जन्म कैसे लिया। ये तो बताना पड़ेगा ना कि माता पार्वती जी ने श्राप दिया। वही एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो वही सीरीज में जा रहा है ना, इट इज। जब हम एक चैप्टर वाइज चल रहे हैं तो चैप्टर में चैप्टर का रोल है ना उसका, फिर आगे वाले चैप्टर्स का रोल कैसे होगा। नहीं, चैप्टर का तो रोल नहीं होगा, जो उसमें सिद्धांत हैं बहुत सारे उन पर भी फोकस कर सकते हैं, इस स्टोरी को दोबारा शॉर्ट में फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, बस खत्म होने वाली है बरोबर जी। ठीक है। चलो तो मैं इसे हाई रोक देता हूँ, ठीक है। नहीं नहीं, अब आप कंप्लीट कीजिए, कोई बात नहीं। नहीं, रोक देता हूँ। तो वहां पर क्या हो, कैलाश में पहुंचे और उन्होंने माता पार्वती जी को, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, माता पार्वती जी ने उनको श्राप दे दिया था, और श्राप देकर उन्होंने क्षमा मांगी चित्रकेतु महाराज जी ने, और वे वहां से चले गए। और वो जो श्राप था वो तुरंत लागू नहीं हुआ उन पर, वो अपनी इच्छा से उन्होंने उसे स्वीकार करा। ठीक है। तो आगे चलते हैं आगे। शूरसेन अरे चित्रकेतु अंगिरा ऋषि, समस्त पृथ्वी के सम्राट होकर भी सत्ताहीनता और ऋषि का आगमन। तो श्लोक वाइज फिर देखेंगे हम 10 से 13। राजा चित्रकेतु का ऐश्वर्य और खेत। तो शूरसेन देश के राजा चित्रकेतु चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी करोड़ों रानियां थी, सर्व संपन्न थे, धन वैभव था, संतान थी, सब कुछ थे, लेकिन दुखी किस चीज से थे कि उनके पुत्र नहीं थे, कोई सुख नहीं था। कि इसे कैसे तुलना करके बता दें कि सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है, किसी भूखे को सुगंधित पुष्पमाला दे दें, ये इस तरीके से। ठीक है। तो महर्षि अंगिरा का यहाँ पर आगमन होता है और वो बताते हैं, वो स्वेच्छा से महल में पधारे, और ऋषि ने पूछा कि हे राजन, तुम्हारा मुख क्यों पीला पड़ रहा है, इतने चिंताग्रस्त क्यों हो। तो राजा निवेदन करते हैं कि महाराज, पुत्रहीन होने के कारण मुझे जो है इस विशाल जो साम्राज्य है वो निष्फल प्रतीत होता है। तो इसमें 14 से 26वें श्लोक में ये चर्चा चलती है। फिर 27 से 29वें श्लोक में वो यज्ञ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था। अंगिरा ऋषि त्वष्टा देवता का जो यज्ञ करते हैं, और पर जो किरत धूति को प्रदान करते हैं। तो किरत धूति को जो प्रदान करते हैं, ऋषि कहते हैं कि तुम्हारे क्या होगा, पुत्र होगा, हर्ष और शोक नाम का, कि जो प्रसन्नता का भी कारण बनेगा और
दुख का भी कारण बने। तो हमारे यहाँ से सिर्फ एक टीचिंग ले सकते हैं कि हमारे जीवन में भी हर्ष और शोक का कारण होता है। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि हमारे जीवन में कैसे होता है, मैटेरियल एग्जिस्टेंस के कारण ऐसा होता है। वो कैसे होता है कि मैटेरियल एग्जिस्टेंस में क्या होता है, टेम्पररी होता है, इल्यूजनरी और फुल ऑफ मिजर, दुखों से भरा हुआ होता है। तो हमें लगता है कि हम इस संसार में सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी होते नहीं। तो चित्रकेतु तो महाराज को लगा कि मैं पुत्र प्राप्त कर लूंगा और सुखी हो जाऊंगा, लेकिन बाद में उन्हें क्या मिला, दुख ही मिला। तो मैंने कल भी एग्जांपल दिए थे इसमें कि जैसे कि ऊंट होता है, ऊंट को क्या है, कटीली झाड़ियां पसंद होती हैं, कि ये तो बहुत स्वाद है, वो उसको खाता है और फिर उसके जीभ से खून निकलता है। लेकिन अपने आप को दुख देकर उसे क्या लगता है कि मैं बहुत आनंद ले रहा हूँ। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है। ऐसी हाथी है, हाथी को क्या लगता है कि हाथी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, गड्ढा करते हैं। तो वो उस दूसरी तरफ हथनी खड़ी कर देते हैं, तो उसे क्या लगता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, वो भागता है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, उसको गड्ढा करते हैं और वो उसमें गिर जाता है। तो फिर एक पतला सा कमजोर सा व्यक्ति आएगा, उसको कंट्रोल कर लेगा। तो हमें अपने आप को इस जगत में क्या है, इसी तरीके का सुख जो हमें फंसाता है, जो क्या होता है, टेम्पररी होता है, इल्यूजनरी और माइजरेबल होता है। इस चीज को हम समझ सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, ईर्ष्या। 35 से 41 में श्लोक में, 49 में श्लोक में, सो तो जो उनकी अन्य रानियां थी उन्होंने क्या करी, ईर्ष्या, और बालक को विष देकर हत्या कर दी। आसक्ति के अत्यधिक आसक्ति के कारण ईर्ष्या का जन्म होता है। तो 36 से 49 में श्लोक में, सोतों का षड्यंत्र और राजकुमार का निधन। 36 से 38 में श्लोक में बता रहे हैं कि निधन का धन जो है, निर्धन का धन क्या होता है, मोह बढ़ता है। और वैसे ही राजा का प्रेम पुत्र और कृतद्युति के बीच केंद्रित था। जैसे कि उनका दोनों का आपस में प्रेम था, तो अन्य रानियां क्या करने लगी, ईर्ष्या करने लगी उनसे। और ईर्ष्या के कारण उन्होंने विष दे दिया उस पुत्र को। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि ईर्ष्या कैसे होती है, कि ईर्ष्या इतनी काली भावना होती है कि इसको ट्रैक करना बहुत ही कठिन है। काम और क्रोध को हम इन चीजों को ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन ईर्ष्या को हम ट्रैक नहीं कर सकते। जो सारे अनर्थ होते हैं, काम क्रोध लोभ और मत्सर, ऐसे ही भगवान का धाम है। भगवान के धाम में जो रस होते हैं, उसमें जो बेसिक फ्लेवर है वो क्या होता है, दास का भाव, सेवा का भाव, वात्सल। जैसे चाहे कोई शांत रस हो, चाहे कोई दास्य रस हो, चाहे शाक्य रस हो, चाहे वात्सल्य रस हो, चाहे माधुर्य रस हो, इसमें जो बेसिक फ्लेवर होगा वो क्या होगा, दास का भाव, सेवा का भाव। ऐसी इस जगत में जितने भी कार्यकलाप हैं उसमें क्या है, उसका बेसिक फ्लेवर क्या है, ईर्ष्या। ऐसा मैंने सुना था एक लेक्चर में। तो ये सबसे सूक्ष्म होता है और जो व्यक्ति है उसको अंधा कर देता है। तो ऐसी जो काम क्रोध लोभ और मत्सर है, इसको हम जो मत्सर है, जो ईर्ष्या, उसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा सकते। लेकिन इन जो जितने भी जो अनर्थ हैं, इनको हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे काम है, काम को हम जो वैष्णव संतान होती है उनको वैष्णव बना के, या वैष्णव संतान उत्पन्न करके उनको वैष्णव बना सकते हैं। जैसे कि ध्रुव महाराज और वो थे प्रहलाद महाराज। ऐसी क्रोध, क्रोध को भी हम भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने करा था कि जो भगवान से द्वेष करते हैं उनके प्रति कर सकते हैं, जैसे हनुमान जी ने किया था। ऐसी लोभ, लोभ हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, लोभ हम भागवत कथा सुनने में उसका यूज कर सकते हैं, कि हमें भागवत श्रवण करने में हमारा लोभ होना चाहिए। प्रभुपाद की हमारी जो बुक्स हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा, हमें उन्हें पढ़ने का लोभ होना चाहिए। और मोह, मोह हमें भगवान का जो रूप है, उनका जो विग्रह है, उनको हमें देखने के लिए हमें मोह होना चाहिए। अगर एक बार हमें भगवान के रूप के प्रति हम मोहित हो जाते, तो संसार में हम फिर किसी के भी प्रति मोहित नहीं होंगे, अगर हम एक बार अपना मोह भगवान के प्रति विकसित कर लें। ऐसी जो मद अहंकार, अहंकार किस चीज का होना चाहिए, अहंकार हमें होना चाहिए कि हम भगवान के कौन है, दास, और हमें भगवान की सेवा करनी है। लेकिन मत्सर, मत्सर जो ईर्ष्या है, उसको तो छोड़ देना ही चाहिए और नष्ट कर देना चाहिए। हमारे आचार्यों ने इसको कहीं भी इसका स्थान नहीं दिया। और ईर्ष्या की जो बेसिक जो रूट कोज है वो है क्या, कि हम इस जगत में जब आए
तो वहां से ईर्ष्या कर गई तो आए भगवान श्री कृष्ण से। तो एक रिलीजन है, ब्राह्मण रिलीजन, उसमें भगवान को एंजॉयर मानते ही नहीं है, ना ही भगवान को परम भोक्ता मानते हैं। वो ना तो एंजॉयर स्वीकार करते, ना ही डिस्क्राइब करते। ये एंजॉयर की अगर बात करें, जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे, एंजॉय करते थे 10,000, 10 करोड़ गोपियों के साथ, 16,108 उनकी पत्नियां थी। तो एक उसमें मैं सुन रहा था कि एक प्रोफेसर थे, वो प्रभुपाद जी से कहते हैं, स्वामी जी, आई एम मोर मोरल देन योर कृष्ण, की मैं ज्यादा मोरल हूँ तुम्हारे कृष्ण से। प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे, कि मेरे तो एक ही वाइफ है, तुम्हारे जो कृष्ण की उनकी तो 16,000 वाइफ है, पत्नी है, तो मैं ज्यादा मोरल। तो प्रभुपाद जी कहते हैं तुम रास्कल हो, ये जो सारी जितनी भी वो हैं स्त्रियां, ये सब भगवान श्री कृष्ण से बिलोंग करती हैं, और जो ये एक भी जो आपके पास है, ये भी कृष्ण से ही संबंधित है। तो आप क्या हो, रास्कल हो, आप चोर हो। तो इस चीज को हम समझ सकते हैं कि ईर्ष्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर 44 से 49 श्लोक में मृत्यु का उदाहरण, तो धात्री ने बालक को मृत देखा, रानी कृतधुति समाचार सुनकर मूर्छित हो जाती है और पूरे महल में हाहाकार मच गया। विष देने वाली जो रानियां ही वो झूठे ही रोने लगी, जो विष देके उन्होंने बालक की मृत्यु कर दी, और वो झूठे ही रो रही थी, दिखावा कर रही थी, नाटक कर रही थी। तो 50 से 58 राजा चित्रकेतु का विलाप है। इसमें वो बहुत विलाप कर रहे हैं, पुत्र की मृत्यु में अंधे हो रहे हैं बिल्कुल, और मूर्छित भी हो गए हैं, होश में नहीं आ रहे हैं, आंसू बह रहे हैं लगातार। ठीक है। और जो रानी है वो भगवान पर दोष आरोपण कर रही हैं कि इस सृष्टि के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। वो विधाता को कह रही हैं, पिता के जीवित रहते पुत्र को हर लेना तुम्हारी क्या है, ये विपरीत स्थिति है, और कर्म ही सब कुछ है, ईश्वर का क्या स्थान। तो ऐसा बोलती हैं किरद्युति। तो हे पुत्र उठो, तुम्हारे जो बाल सखा हैं तुम खेलने के लिए बुला रहे हैं तुम्हें। तो वो कह रही हैं, विलाप कर रही हैं बहुत ज्यादा, कि हे पुत्र उठो, और तुम्हें जो है तुम्हारे सखा बुला रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो विलाप कर रही हैं और भगवान को दोष आरोपण कर रही हैं। तो हम भी कभी कभी दुख में ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं, हम भी कभी कभी भगवान पर दोहरा दोष आरोपण करते हैं। तो हमें इन चीजों से कैसे टैकल करना चाहिए, कि इन सिचुएशन से हमें कैसे निकलना चाहिए। तो अगर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे तरीके से भजन करते हैं, 16 माला करते हैं, नियमों का पालन अच्छे से करते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, आचार्यों की सेवा करते हैं, और मतलब अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। तो एक कथा के माध्यम से समझाएंगे कि हमारे जीवन में कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो हमें विपरीत लगती है। तो एक क्या था, कि किसान था। वो किसान क्या था, कि है ना, कि कृषि गोरक्षा वाणिज्य। तो किसान का काम क्या, खेती करना, गायों की रक्षा करना। तो किसान थोड़ा सा भक्त टाइप का था, वो प्रैक्टिस करने वाला था भक्ति को। तो वो खेती कर रहा था, उसके सामने उसने क्या देखा, एक सुंदर सा घोड़ा आया, और उसके सामने आके खड़ा हो गया, रुक गया। तो जो उसके आसपास के लोग थे, जो वो कहते हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि तुम्हारे को फ्री फंड में, फोकट में एक घोड़ा मिल गया। तो वो व्यक्ति कहता है, भाई घोड़ा मिल गया, इसमें क्या है, ये तो अब मैं, इसमें कौन सी खुशी की बात है, ये तो भविष्य बताएगा कि खुशी की बात है क्या क्या है। तो कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा क्या अचानक से चला जाता, गायब हो जाता। तो जो आसपास के लोग हैं, वो कहते हैं, भैया ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारा तो घोड़ा इतना सुंदर था, उसके इतने इतने लंबे बाल थे, इतना प्यारा था, वो तो छोड़ के चला गया तुम्हें। तो वो किसान कहता है कि भाई अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, ये हम नहीं जानते। तो कुछ समय बाद यही घोड़ा फिर क्या है, वापिस आता है। तो अब की बार अकेला नहीं आता, उसके साथ 20 घोड़े और आते हैं। तो एक घोड़ा गया था, 21 घोड़े वापिस आते हैं। तो उसके आसपास के जो लोग हैं वो कहते हैं, भाई कमाल हो गया, है ना, कि लॉटरी लग गई आपकी, तो एक घोड़ा गया, 21 घोड़े वापिस आ गए। तो उन्होंने कहा, भाई अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, ये हम नहीं कह सकते। तो कुछ समय के बाद वो किसान जो था, उस किसान के एक बेटा, एक पुत्र और था, वो उस घोड़े पर सवारी कर रहा था, और अचानक से घोड़े ने क्या कर दी, छलांग लगा दी। वो मुंह के बल गिरा, उसके हाथ पैर में चोट आई, साथ ही साथ क्या हुआ, उसका एक पैर भी टूट गया। तो आसपास के लोग कहते हैं, भाई वाह, ये तो वाकई में तुम्हारे, जो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। यानी तो वो कहते हैं, भाई हम नहीं जानते हमारे साथ अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है।
तो कुछ समय के बाद जिस देश में वो किसान रह रहा था उसमें जंग छिड़ गई, और खतरनाक वाली जंग छिड़ी क्या ही देशों से। तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जितने भी आसपास के लोग हैं जो यंगस्टर हैं, सबको बुलाओ, सबको सब क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे बॉर्डर पे। तो वहां पर पुलिस आई, पुलिस ने जितने भी वहां पर जवान लड़के थे उनको उठा लिया, लेकिन वो जो लड़का, वो जो उसका पुत्र था, उसको छोड़ गए। तो वो जो लोग थे आसपास के, वे कहते हैं भाई तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हो गया। तो उस किसान ने स्वयं वही चीज रिपीट करी कि भाई मेरे साथ अच्छा हुआ है बुरा हुआ है ये हम नहीं जानते। तो मैं जो ये पॉइंट बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लाइफ में हमारी बार कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज अच्छी होती हैं जो हमें बुरी लगती हैं, कुछ चीज ऐसी होती हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। तो हम नहीं जानते कुछ भी, क्या कौन जानते, भगवान जानते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि आई हैव माई प्लानिंग, यू हैव योर प्लानिंग, बट कृष्णा हैज हिज ओन प्लानिंग। मेरे पास मेरी योजना है, आपके पास आपकी योजना है, लेकिन कृष्ण के पास कृष्ण की योजना है। और योजनाएं चलेंगी किसकी, योजनाएं चलेंगी कृष्ण की। ठीक है। ऐसी प्रभुपाद जी के जीवन में अगर हम देखें, उनके जीवन में भी एक घटना घटती है। तो जैसे कि फैक्ट्री में एक बार क्या होता है, प्रभुपाद जी की फैक्ट्री में आग लग जाती है। जैसे कि किसी की अगर फैक्ट्री में या मिल में या किसी का छोटा सा फोन भी खो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं नहीं। तो प्रभुपाद जी की फैक्ट्री में आग लग गई। तो प्रभुपाद जी से कहा कि भाई तुम्हारी फैक्ट्री में तो आग लग गई है, तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ये तो भगवान, मेरे पे भगवान की स्पेशल कृपा है। वो कहता है कि कैसे, कि भगवान जो है जब स्पेशल कृपा करते हैं तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं। अब कैसे, कि भगवान उन चीजों को समझ लेते, छीन उन चीजों को चीज लेते हैं जो चीजें भगवान के प्रति समर्पण यानी कि समर्पित करने से वो चीजें रोक रही हैं, उन चीजों को भगवान छीन लेते हैं। तो अपेरेंटली क्या है कि फिर अपेरेंटली लगेगा कि प्रभुपाद जी की फैक्ट्री में आग लगी, लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या सोचा, प्रभुपाद जी ने सोचा कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया था, मैं अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन नहीं कर पा रहा, तो इसलिए भगवान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अब मेरे पास केवल एक ही कार्य है कि मैं क्या करूंगा, अपने गुरु महाराज के आदेशों का पालन करूंगा। ठीक है। तो प्रभुपाद जी ने इस तरीके से सोचा। तो हम भी जब हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि कभी कभी विलाप या हर्ष और शोक की, तो हम उन चीजों को, उस स्थिति को समझना चाहिए भगवान की दृष्टि से लेगा, कृष्ण भावना भावना भावित के मद्देनजर रखते हुए। यानी अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे तो इन चीजों को, ये जो अप्स एंड डाउन आते हैं, इन चीजों से हम निकल सकते हैं। ठीक है। फिर है तो 55वां श्लोक पर पहुंचे। 55वें श्लोक में एक चीज बताइए यहाँ पर, कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा के बारे में बताया कि कर्म मीमांसा बेसिकली है क्या, भी एक फिलोसफी है, इसमें कर्मकांड के बारे में बताते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म में 6 फिलोसफी होती है ना, प्रामाणिकता के आधार पर जो जन्म मरण और मुक्ति मोक्ष को जो दिलाती हैं। अभी 6 फिलोसफी है कौन सी, हमने इसके बारे में जानते हैं, सुना भी होगा कि सांख्य दर्शन है महर्षि कपिल जी के द्वारा, योग दर्शन है महर्षि पतंजलि के द्वारा, और न्याय दर्शन है। ऐसी फिर चौथे नंबर की है वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा। ये जो पूर्व मीमांसा 5 नंबर की, इसे ही कहते हैं कर्म मीमांसा। एक फिलोसफी है, इसमें वेदों में कर्म कांड और यज्ञों पर विशेष बल देते हैं। ठीक है ना। और 6 नंबर की है उत्तर मीमांसा, जो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा। और जो हमारी जो इस्कॉन है, इस्कॉन किस फिलोसफी के अंतर्गत आती है, यही जो वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा, इसी के अंडर में आती है इस्कॉन। इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे हम भक्ति वृक्ष क्लास में भी पढ़ते हैं। चैप्टर आई थिंक 15 चैप्टर है, तो उसमें भी पढ़ते हैं भक्ति प्रकार, उसके भी कई पार्ट होते हैं उत्तर मीमांसा में। इसमें होते हैं अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, रामानुजाचार्य जी के द्वारा द्वैत, द्वैता द्वैत निम्बार्काचार्य जी के द्वारा शुद्ध द्वैत, और ये है अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा। तो जो 6 नंबर की है उत्तर मीमांसा, इसी के अंदर आती है इस्कॉन, अचिंत्य भेदाभेद के अंदर। और मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रभुपाद जी, इसका मैंने एक लेक्चर सुना था, उसमें प्रभुपाद जी इसका जिक्र करते हैं कर्म मीमांसा के बारे में, कि कर्म मीमांसा बेसिकली क्या, मॉरल प्रिंसिपल पर ही आधारित होती है। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज का भी जिक्र करते हैं प्रभुपाद जी। वो कहते हैं कि एक बार युधिष्ठिर महाराज जी से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जाओ उससे कहो द्रोणाचार्य जी से कि अश्वत्थामा मर गया बोल दो।
तो वो ऐसा बोलने में हिचकिचा रहे थे कि ये तो भगवान श्री कृष्ण तो झूठ बुलवा रहा है। तो वो क्या कर रहे थे वहां पर, किसका पालन कर रहे थे वे, तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि कर्म मीमांसा को फॉलो कर रहे थे वे वहां पर। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें ये कोई सी भी फिलोसफी हो कुछ भी हो, हमें तो केवल भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक है ना। अगर भगवान हमसे झूठ बोलने के लिए भी कहते हैं तो हमें मक्खन लगा के झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता। दैट्स इट, बस। और कुछ उद्देश्य नहीं। ठीक है, फिर है 59 से और 61 में ऋषियों का आगमन और मुख्य संदेश। भक्ति की दुर्बलता, कि शुद्ध भगवत भक्ति करोड़ों मुक्त पुरुषों में क्या है, बड़ी दुर्लभ है। अब ये सारांश तत्व है यहाँ पर कि करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में कोई विरला होता है जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। तो इसके कई कारण हैं कि ऐसा क्यों होता है। एक कारण तो यह है कि हम जो है, भक्ति क्या है, भगवान को कैसे जान सकते हैं, भक्ति के माध्यम से। भक्ति माम अभी जाना था। तो भक्ति क्या है, एक निस्वार्थता का रास्ता है। बाकी सारे जितने भी योग हैं, जैसे कि कर्म योग हैं, कर्म योग में क्या होता है बेसिकली, कि कर्म योग के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा स्वार्थ होता है कि करेंगे वो जो हमें पसंद है। तो इसमें भी थोड़ा स्वार्थ होता है। ऐसी ज्ञान योग, ज्ञान योग में क्या होता है, हम इंटेलेक्चुअली कन्विंस करने का प्रयास करते हैं अपने आप को। ये तो पता पड़ गई कि हाँ भगवान ये है, लेकिन अपने आप को बौद्धिक आनंद प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं क्या स्वार्थ है। तो ज्ञान योग ये हो, ऐसी अष्टांग योग, अष्टांग योग में भी कभी कभी हम क्या करते हैं, सिद्धियां प्राप्त करने के चक्कर में लग जाते हैं, सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसा भी हो जाता। तो निस्वार्थ कौन है, निस्वार्थ क्या है, तो भक्ति, भक्ति जो है, भक्ति में भी कभी कभी हम अपनी इच्छाएं डाल देते हैं कुछ चीज की, हमें ये चीज चाहिए। तो भक्ति भी में भी ऐसा कर देते हैं। लेकिन कोई विरला ही होता है जो निस्वार्थ होकर भगवान की सेवा करता है, निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करता है। और जो व्यक्ति निस्वार्थ होकर भगवान की भक्ति करेगा उसे क्या मिलेगा, उसे मिलेगा वैकुंठ। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या है, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है वो तब हो पाती है जब निस्वार्थ के साथ साथ जब खुद का भी होश ना रहे। इस लेवल की भक्ति जब कोई करता है तो उसे क्या प्राप्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण। तो इसके लिए क्या होना पड़ेगा, निस्वार्थ भी होना पड़ेगा, और बेतहाशा पागलपन की हद तक भगवान के प्रति ऐसा भाव डेवलप करना होगा। तो ये क्या है, बहुत ही रेयर है, बहुत ही भक्ति क्या है, दुर्लभ। इसका एक दूसरा कारण है, दूसरा कारण क्या है कि हमारे कुछ प्री कंसीव नोशंस होते हैं, जो हमारे जो पूर्व संस्कार होते हैं, हम अपनी पोथी जो लेकर आए हैं, जो हमारा साइकोलो फिजिकल नेचर है, जैसे कि मानसिक और बौद्धिक है, शारीरिक जो हमारे संस्कार हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो भक्ति है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जैसे हम देखते हैं ना कि जैसे कि हमारे ग्रुप में भी कभी कभी क्या होता है, भक्त आते हैं फिर वो वापस चले जाते हैं। जैसे कि 5 साल पहले आई एक डिवोटी, फिर वो अब आई, पहले भी छोड़ के चले गए, अब भी छोड़ के चले गए। तो भक्ति कहीं ना कहीं उनको कॉन्ट्राडिक्ट करती है कि मैं भक्ति स्वीकार करूं या ना करूं, उन्हें डाउट रहता है। तो उनके कुछ प्रीकंसीव नोशंस होते हैं, वे क्या लेकर चलते हैं, अपने जो भी उनके भावात्मक और सैद्धांतिक जो तरीके होते हैं वो उनको एज ए फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक तरीका ये है। फिर है एक तीसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या है, तीसरा कारण ये है भक्ति ना करने का जो बड़ी दुर्लभ है, वो ये है कि भक्ति करना जो है आसान है लेकिन सस्ती नहीं। कि बहुत से कहते हैं कि भक्ति जो है क्या करना, सुबह दोपहर शाम बस हरे कृष्णा ही करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सुबह दोपहर शाम हरे कृष्ण करो। तो इसमें मैंने सुना था एक लेक्चर में कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, एक समय क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, उनका नाम था कृष्णदास। तो शुरू में जब वे नए नए आए थे तो वे क्या करते थे, सुबह दोपहर शाम बस हरे कृष्णा करते थे। तो भक्तों ने बोला, गुरुदेव ये जो व्यक्ति है ये कोई सेवा तो करते हैं नहीं, बस सुबह दोपहर शाम हरे कृष्णा करते रहता है, ये क्या बात हुई। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि ये बहुत ऊंची बात है जो सुबह दोपहर शाम हरे कृष्णा कर रहे हैं। भक्तों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि चलो तो एक काम करते हैं, इश्तिहार कर लेते हैं, मैं आपको खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता सब दूंगा, आप सुबह दोपहर शाम हरे कृष्णा करके दिखाए। तो कई लोग आए, उन्होंने पार्टिसिपेट करा, वो करते हैं। तो कोई व्यक्ति जो है 1 दिन टिका, कोई 2 दिन टिका, कोई 3 दिन टिका, इससे ऊपर कोई टिक ही नहीं पाया।
तो सारे के सारे जितने भी ये भक्त हैरान रह गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा तुमने कि कोई व्यक्ति पूरा एक दिन हरे कृष्णा करके तो दिखा। तो बहुत से कहते हैं ना ये तो सेंटिमेंटल लोगों के लिए है भक्ति, बुद्धिमान लोगों के लिए तो ज्ञान का मार्ग है। तो भक्ति को करना बड़ा कठिन है। इतना श्रवण करना, इतना ज्ञान लेना, इतनी बुक्स पढ़ना, और इतनी वो करना, मतलब अपने आप को पूरी तरह झोंकना बहुत ही डिफिकल्ट होता है कभी कभी। ठीक है। तो मतलब भक्ति इज इजी, बट भक्ति इज नॉट चीप। तो आसान है, सस्ती ना है। यानी जो कि चीज सस्ती नहीं होती उसके लिए अपने आप को झोंकना पड़ता है। सरल है लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ऐसा जो है कर नहीं पाते, भक्ति इसलिए दुर्लभ है, बड़ा रेयर है। अब इसका एक चौथा कारण ये है कि भक्ति इतनी दुर्लभ क्यों है। चौथा कारण ये है कि कृष्णा इज रिलक्टेंट टू गिव इट हिम। मतलब भगवान जो है अपनी भक्ति देने में हिचकिचाते हैं। जी, कर्म से, ज्ञान से, योग से भगवान को नहीं बांधा जा सकता। नोबडी कैन बाइंड गॉड। लेकिन भक्ति से भगवान को बांधा जा सकता है। अब जिस चीज से मुझे बांधा जाएगा तो मैं उसको देने में थोड़ा कतराऊंगा ना। कतराऊंगा कि नहीं। तो भगवान जो इसको सोच विचार करके देखते हैं, कि वे देखते हैं कि मैं इसको दूं, सोच विचार करके देते हैं। उससे पहले क्या करेंगे, और चीज और प्रावधान दे देंगे कि भाई ये ले लो, पैसा ले लो, ऐश्वर्य ले लो, भोग ले लो, भोग वगैरह करो, जाओ। भोग करो, ऐश्वर्य ले लो, एंजॉय करो। तो भक्त बोलते हैं नहीं नहीं प्रभु, हमें नहीं चाहिए ये। जो डिवोटी हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वे बोलते हैं जी हमें नहीं चाहिए प्रभु। वो कहते हैं नहीं, ऐश्वर्य लो, वैभव लो भाई। तो भक्त बोलते हैं नहीं, हमें नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरी, ना हमें धन चाहिए ना जो वो चाहिए। तो भगवान कहते हैं पॉपुलैरिटी लो, यूट्यूब पर फेमस हो जाओ, प्रतिष्ठा प्राप्त करो, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ, फिल्म स्टार बन जाओ। तो डिवोटी कहते हैं नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए प्रभु कुछ। तो भगवान बोलते हैं अच्छा, आपको ये नहीं चाहिए सब, तो मोक्ष दे दूं, मोक्ष चाहिए आपको। तो डिवोटी बोलते हैं नहीं प्रभु, हमें मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो भगवान बोलते हैं कि भाई तुम्हें इतना तो सब कुछ दे दिया, मोक्ष भी देने के लिए तैयार हो, और क्या चाहिए। तो भक्त बोलते हैं मम जन्मनि जन्मेश्वरे भक्तात् भक्तिर अहेतु की त्वयि। मुझे क्या चाहिए भगवान, आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। वो इस तरीके से बोलते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति फोकस्ड है ना भगवान पर, और जब इस तरीके से सोचता है, तो भगवान देखते हैं भाई भक्ति मांग रहे हो तुम, हैं। तो भगवान देखते हैं, देखता हूँ कितने गंभीर हो। तो भगवान देखते हैं कि भाई कितने गंभीर है, तो जो भगवान फिर उसे भक्ति देते हैं, फिर उसे क्या देते हैं, प्रेमा भक्ति। तो भक्ति लीड्स टू प्रेमा भक्ति। तो भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो भागवतम में एक 10, 14, 8 में प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक चीज बताते हैं कि अगर हमें सूर्य के पास जाना है ना, तो हमें अग्नि के लेवल पर आना ही पड़ेगा। अगर हमें सूर्य लोक में जाना है तो हमें अग्नि तत्व से जो शरीर है वो उस लेवल पर आना ही पड़ेगा। यानी कि अगर हमें पर ब्रह्म की सेवा करनी है तो हमें ब्रह्म के लेवल पर आना ही होगा। अगर हमें परम शुद्ध की सेवा करनी है तो हमें शुद्ध बनना होगा। अगर हमें परम पवित्र की सेवा करनी है तो हमें पवित्र बनना होगा। तो ऐसा यतन बड़े ही विरले तरीके से होते हैं। तो भगवान क्या होते हैं, इसको देने में हिचकिचाते हैं, उससे सोच विचार कर देते हैं। अब एक आखिरी कारण है। आखिरी कारण यह है कि भक्ति कैसे नहीं हो पाती, बड़ी दुर्लभ क्यों है। भक्ति जो है, डिवोटी एसोसिएशन इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति। मतलब भक्ति का जो हमारा सबका जन्म स्थान है, ठीक है। भक्ति का जन्म स्थान कहाँ है, भक्तों के संग, भक्तों के बीच में। तो भक्तों का कभी कभी क्या होता है, भक्तों का संग ही नहीं मिल पाता। इतने सारे ताम झाम में ये स्पीकर, ये मोटिवेशनल स्पीकर, ये संस्था, हम अलग अलग कथावाचकों के चक्कर में पड़ जाते हैं कि ये कुमारी, वो कुमारी, ये आर्ट ऑफ लिविंग, ये साइंस ऑफ लिविंग, ये कॉमर्स ऑफ लिविंग। तो इतने सारे जंगल में हमें हरि भक्तों का संग ही नहीं मिल पाता। ऐसा भी हो जाता है कि हरि भक्तों का संग बड़े सौभाग्य से मिलता है। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। तो ये जो है बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद् यतति। यतति सिद्ध है, जो यत्न कर रहे हैं सिद्धि के लिए। सिद्धानाम, जो सिद्ध हो चुके हैं उनमें, कश्चिन माम वेत्ति, जो जान पाते हैं मुझे तत्व से, यानी कि कृष्ण को तत्व से जान पाते हैं। अब कृष्ण तत्व क्या है, इट इज द अल्टीमेट तत्व। द तत्व इज द सोर्स ऑफ ऑल तत्व।
मतलब जितने भी, जैसे कि बहुत सारे तत्व हैं, शक्ति तत्व है, विष्णु तत्व है, भगवत तत्व है, माया तत्व है, लीला तत्व है। तो ये सारे के सारे जितने भी तत्व हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? आदि तत्व कृष्ण तत्व से। तो एवं यो वेत्ति तत्वतः, मतलब सेंटिमेंटली नहीं, तत्व से जानना क्या है भगवान को, बड़ा ही कठिन है। तो अक्सर देखा जाता है कि भगवान को पहुंचना कितना कठिन है। इसके बीच में माया भी आ जाती है, कभी कभी माया भी टेस्ट लेती है कि बड़े हीरो बनने हो। हैं? तो माया भी टेस्ट लेती है, टेस्ट वन टेस्ट टू। तो तो अगर वहां पर भगवान गए, भगवान कह रहे हैं कि भाई मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा भी नहीं है। हम भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? भगवान हमारी मदद भी करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? भगवान हमको भक्त देते हैं इतने सुंदर सुंदर, और डिवोटी देते हैं, भगवान हमको ग्रंथ देते हैं, जैसे शिला प्रभुपाद जी की बुक दी, और आचार्य देते हैं, इन्हें इतने आचार्यों का संग देते हैं। और जैसे प्रभुपाद जी ने दिए, और विग्रह सेवा दी, जैसे प्रभुपाद जी ने विग्रह सेवा दी, तो भगवान हमें विग्रह सेवा देते हैं, भगवान हमें प्रसादम देते हैं। तो बहुत सारी चीज देते हैं भगवान हमें, ताकि भगवान हमें बुलाना चाहते हैं, भगवान हमें लेना चाहते हैं। पर शर्त क्या है? शर्त यह है, ये है कि 100% सीरियस होना पड़ेगा, पूर्ण रूप से गंभीरता से हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे? हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, और भगवान के धाम यानी कि गोलोक धाम, हम भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जो भी मुझसे त्रुटि हुई है, सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। जो भी मैं कोई सिद्धांत या कुछ तरीका से मैंने रिप्रेजेंट करा है, मैं उसको गलत बोल दिया, कोई अपसिद्धांत बोल दिया, तो मुझे सभी भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम और मुझे क्षमा याचना। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि हरे बोल। कृष्ण। हरि बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। तो